Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are continuing the elements, or we can say that components of staffing, one and the same thing. We are continuing this topic. We have three basic components. So we have already studied the recruitment point and the selection point. Now in this video we are going to study about the third component, that is training and development. ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है वो हम इस वीडियो में जो है लर्न करेंगे. नंबर 1 वाज रिक्रूटमेंट, नंबर 2 कंपोनेंट वाज सिलेक्शन एंड नंबर 3 इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है. तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के जो वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. डू चेक इट आउट एंड before getting into this video, do subscribe the channel and like, share and comment on this video. So let's start with the training and development. ट्रेनिंग क्या होता है वो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, और वी कैन से दैट थर्ड एलिमेंट है स्टाफिंग का. स्टाफिंग के ऊपर और भी वीडियोस जो हैं वो मेरे ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने, आप वहां से उनका भी चेकआउट कर सकते हो. तो हमारा थर्ड कंपोनेंट ट्रेनिंग है. ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है. इट इज द प्रोसेस बाय विच द स्किल्स, टैलेंट और केपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीज्ड. ट्रेनिंग क्या होता है, एम्प्लॉयज की स्किल्स को, टैलेंट को, उसकी केपेबिलिटीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना. जितना ऑलरेडी उसको पता है उसकी नॉलेज को बढ़ाना. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस बोलते हैं. ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज टू ग्रास्प न्यू स्किल्स, कोई न्यू स्किल उसको लर्न करवाना और यूटिलाइज करना नॉलेज को जो उसके पास है. ठीक है, इट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड बाय द न्यू एम्प्लॉयज. सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द करंट स्टाफ. आपके ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज वर्किंग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की जो है वो नीड होती है, क्योंकि न्यू स्किल्स तो सबको ही सिखानी पड़ती हैं. ठीक है, तो ये ट्रेनिंग जो है वो वन टाइम जॉब नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. It is a continuous process that helps increase the performance of the employees and prepare them for their new jobs or keep them updated on their present jobs. उनकी present job के लिए उनको prepare करते रहना, उनकी performance को increase करना, उनको skills, new skills learn करवाना, उसको हम जो है training बोलते हैं. या फिर new job जो employees आपने hire करे हैं उनकी skills को, उनके talent को enhance करने को हम क्या बोलते हैं, training बोलते हैं. It is a systematic approach that guides the employees and teaches them how to handle the given responsibilities. Basically उनको सब चीजें सिखाना कि कैसे आपको responsibilities को handle करना है, उनको guidance provide करने को हम क्या बोलते हैं, training बोलते हैं. It is essential as they need to be updated on the advancement of the technology. Technology advancement के कारण उनको न्यू चीजों से अपडेट रखने को हम ट्रेनिंग बोलते हैं. अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या है कि प्रोसेस होता है ओवरऑल ग्रोथ का. ओवरऑल ग्रोथ कर रहा एक एम्प्लॉय का और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं. इट नॉट ओनली फोकसेस ऑन द एम्प्लॉयज इन लर्निंग न्यू स्किल्स. सिर्फ एम्प्लॉयज को न्यू स्किल्स को लर्न कराने को हम जो है डेवलपमेंट नहीं बोलते, बट इसमें क्या है, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उनको मैच्योर बनाना, उनकी पोटेंशियल रियलाइज करवाना कि आप सच्ची में जो है पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर चीज के लिए. उससे क्या है, बेटर एम्प्लॉयज बनते हैं और बेटर पीपल जो है वो बन पाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कोई न्यू स्किल नहीं उनको लर्न करवाना, बट उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी, उनको रियलाइज करवानी उनकी पोटेंशियल्स, इस चीज को हम डेवलपमेंट बोलते हैं. इट इज अ प्रोसेस दैट एनकरेजेस employees to face their fears and find out their hidden talents. उनके hidden talents को find out करने के लिए हमें development जो है वो एक process है जो encourage करता है उनको कि आप अपने जो है fears के से बाहर निकलिए और अपने hidden talents को क्या है बाहर लेकर आइए. ठीक है, next है need for training. ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, सबसे पहले तो करियर ग्रोथ के लिए. आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी नॉलेज को एनहांस करेगी, आपकी स्किल्स को एनहांस करेगी, आपको एक एफिशिएंट वर्कर बनाएगी. इससे क्या होगा, आपकी करियर की क्या होगी, ग्रोथ होगी. सेकंड आता है इंक्रीज्ड अर्निंग्स. एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो होगा वो अच्छे से काम करेगा, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करेगा. उससे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा कमा सकता है. ठीक है,
नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अब ट्रेनिंग से क्या है, एम्प्लॉइज जो होते हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं। कई जगह ऐसी होती है एम्प्लॉइज को मशीन्स पे वर्क करना होता है, तो अगर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उनको पता होगा मशीन्स को कैसे यूज करना है, या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। इससे क्या है, लेस एक्सपोज टू एक्सीडेंट्स, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो नहीं होते, सेफ्टी बनी रहती है एम्प्लॉइज की। नेक्स्ट नीड क्या है, हायर मोराल। हायर मोराल मतलब ट्रेन्ड एम्प्लॉइज जो होंगे वो ज्यादा अच्छे से जॉब को कर पाएंगे, जिससे उनका मोराल भी इंक्रीज होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी उनको और वो परफॉर्म कर पाएंगे देन अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कैसे कैसे कर सकते हैं हम, ट्रेनिंग करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। ठीक है, नंबर 1 इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब के अंदर रहकर, जॉब वाली जगह पे रहकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको कहते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अभी आपकी जॉब नहीं शुरू हुई है, कहीं और जाकर आप ट्रेनिंग करते हैं, उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। हम 1 by 1 स्टडी करते हैं इनको। ऑन द जॉब ट्रेनिंग को हम OJT भी कहते हैं। ठीक है, OJT नहीं, OJT। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड है जहां पर एम्प्लॉइज जो हैं वो स्किल्स और नॉलेज को लर्न करते हैं एक्चुअल जॉब ड्यूटीज परफॉर्म करते करते। एक्चुअल में जो उनका काम है उनका उसी टाइम से जो है उनकी ड्यूटी शुरू हो जानी, और मतलब अपना ट्रेनिंग पीरियड जो है उनका वो जॉब के अंदर रहकर ही हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते करते वो न्यू स्किल्स और न्यू नॉलेज को जो है वो एनहांस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपकी जो है ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, आपकी जॉब शुरू भी हो चुकी है, और फिर आपको जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, उसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या है, लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है ऑब्जर्वेशन से, गाइडेंस, एक्सपीरियंस्ड कोलीग्स, सुपरवाइजर्स के साथ आप क्या है उनकी गाइडेंस में काम करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, एक्सपीरियंस करेंगे, तो ऐसे आपको जो है काम ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। और आप विद इन द वर्क प्लेस एनवायरमेंट, जैसा एनवायरमेंट आपका जॉब पे होगा वैसे एनवायरमेंट में आप जो है वो ट्रेनिंग लेंगे। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेराइटी ऑफ टाइप्स है इसके भी। नंबर 1 है अप्रेंटिसशिप। सबसे कॉमन आपने सुना होगा अप्रेंटिसशिप। एम्प्लॉइज लर्न अ स्पेसिफिक ट्रेड और स्किल अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। एक स्किल्ड वर्कर जो है वो लगा दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि सारे एम्प्लॉइज को तुमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वो स्पेसिफिक स्किल आपको समझाएगा, उसका कैसे आपने करना है, काम कैसे करना है, वो सब चीजें आपको वो बताएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2 कोचिंग। अ स्किल्ड एम्प्लॉय मतलब आपका कोच एक बन जाता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है। अनदर एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड सपोर्ट, आपसे वो काम करवाएगा, फिर आपको फीडबैक देगा, सपोर्ट देगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो, उसको हम कहते हैं कोचिंग। जैसे हमारी नॉर्मल ट्यूशन कोचिंग्स होती हैं वैसे ही आपको जॉब पे भी कोचिंग्स मिल सकती हैं, उसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट कंसीडर करते हैं। नंबर 3 आप इंटर्नशिप्स करते हो। सम जॉब्स ऐसी होती है जिसमें पहले आपको इंटर्नशिप पे रखा जाता है, फिर आपको एक्चुअल जो है वो जॉब होल्डर बोला जाता है। स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस करते हैं किसी कंपनी में एज एन इंटर्न। ठीक है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिक फील्ड पे जो काम करते हैं उनको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। तो जॉब पे रहकर भी आपको जो है वो इंटर्नशिप्स जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट है इंडक्शन। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू हायर्स टू देयर रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से जो है इंट्रोड्यूस कराना, न्यू हायर्स, जो न्यू हायरिंग आपने करी है, जो न्यू एम्प्लॉइज आए हैं उनको उनके रोल्स बताना, ऑर्गेनाइजेशन से उनको फेमिलियर करवाना, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो जल्दी से जल्दी काम को समझ पाए। ठीक है, एज एन दे फील वेलकम एज दे एडजस्ट टू देयर वर्क एनवायरनमेंट। सीधा उनको वर्क एनवायरनमेंट में क्या है एडजस्ट करवाना, उनको वेलकम फील कराना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सेकेंड हमारा पॉइंट था ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, ऑन द जॉब मतलब जॉब में रहकर आपको उसी प्लेस पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है जहां पर आप रोज काम करोगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, उसमें भी लर्निंग होती है बट आउटसाइड द एम्प्लॉइज रेगुलर वर्क एनवायरनमेंट। जहां आपने रोज काम करना है वहां पर आपको ट्रेनिंग ना देकर कहीं दूसरी जगह, कोई सेपरेट जगह पे जो है आपकी ड्यूटीज और वर्क प्लेस आपका बना दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग अकर्स इन वेरियस फॉर्मेट्स एंड लोकेशंस, अलग अलग जगह पर
इंक्लूडिंग वर्कशॉप्स, इसमें आपके वर्कशॉप लगती है, सेमिनार्स, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, और समटाइम्स क्या होता है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जगह बताई जाती है कि यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। कंपनी के अंदर ट्रेनिंग रूम्स प्रोवाइड करे जाते हैं, वो हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। मतलब एग्जैक्ट वर्क एनवायरनमेंट में नहीं रखा जाता, अलग रखा जाता है, उसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें हमारा मेन जो एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आती है दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या है, कोई भी टेक्निकल स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ, एम्प्लॉइज जो टूल्स या मशीनरी को हैंडल करेंगे, टिपिकली उनके साथ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है। जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग होती है। ऐसे नहीं है कि सीधा आपको उनको ऑपरेशन थिएटर में जो है सीधा लाइव उनको ऑपरेशन करने का मौका देते हैं, ऐसा नहीं होता। उनको पहले डमीज पे जो है उस पे सिखाया जाता है, उन पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। डमी बॉडीज होगी, डमी बॉडी पार्ट्स हो गए, उनके ऊपर उनको वर्किंग करवाई जाती है। तो उस ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ट्रेनीज लर्न अबाउट द इक्विपमेंट दे विल यूज ऑन द जॉब। जैसे मैंने डॉक्टर्स का एग्जाम्पल दिया है, आप इसमें एग्जाम्पल जो है वो डॉक्टर्स का मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो हमारे एयरलाइंस वाले होते हैं ना, उनको भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। इसमें क्या है, टूल्स, मशीनरी जो भी उनको यूज करने हैं, इक्विपमेंट्स जो यूज करने हैं, उनको उसके बारे में बताया जाता है कि आपको कैसे यूज करने हैं। अनलाइक ऑन द जॉब, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस से अलग जगह पे होता है, ठीक है। दिस मीन्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आर अवेलेबल एट द ट्रेनिंग लोकेशन पे आपको इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल्स मिल जाएगा। Employers typically administer this type of training to introduce their employees to new or advanced tools and machineries they want to use them to perform certain duties. Basic example मैंने आपको डॉक्टर का दिया है। डॉक्टर औरों को जो है सीधा ह्यूमन बॉडी पे नहीं ऑपरेशन करने को दे देते, पहले उनको ट्रेनिंग में जो है डमीज पे जो है वर्क करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद फिर उनको एग्जैक्ट लोकेशन पे भेजा जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा डॉक्टर है, आप मेंशन कर सकते हो। इसका बस एक ही है ऑफ द जॉब जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी एक ही होती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ही कहते हैं उसको, ठीक है। सेमिनार्स भी, वर्कशॉप्स भी आप जो है इसमें देख सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं समटाइम्स, तो उसको भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसके मेथड्स। ट्रेनिंग के 2 मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। उसके मैंने आपको आगे से आगे जो है स्टेप्स जो है मेथड्स बता दिए हैं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। एंड प्लीज डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पे भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी वीडियोस के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मैंने वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।